नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हूल दिवस को लेकर साहेबगंज तैयार, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिरकत। डीसी ने अधिकारियों संग की बैठक। सरायकेला में दर्दनाक हादसा, बोलेरो ट्रेलर की टक्कर में 9 बारातियों की मौत। तिलाई इटार गांव में पसरा मातम। चास में गहना चमकाने के नाम पर ठगी, महिला से 2 लाख के जेवर लेकर फरार हुए जालसाज। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। धनबाद में शादी कर भागी दुल्हन, ठगी का शिकार हुआ युवक। खोजबीन जारी। नगर निकाय चुनाव को लेकर मधुपुर कांग्रेस में मंथन, वार्ड स्तर पर संगठन समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम साहेबगंज की करेंगे, जहां 30 जून को भोगनाडीह में मनाए जाने वाले हूल दिवस की तैयारियों को लेकर डीसी ने समीक्षा बैठक की है। सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन और कार्यक्रमों की तैयारी पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस दौरान डीसी ने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समाज का प्रमुख त्यौहार है, जिसे लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बैठक में एसपी अमित सिंह, डीडीसी सतीश चंद सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ये पूरे संथाल परगना का ही नहीं, वरन ये पूरे झारखंड का एक ऐसा दिवस है जिसको जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, संथाल कम्युनिटीज़ है, वो बहुत उत्साह से मनाती हैं और पूरा ग्रुप्स जो है उसमें कार्रवाई करते हैं। उसमें जो है हमारे यहाँ प्रायः माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट होता है, तो उसी क्रम में तैयारियों को लेकर के सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन किया गया और सभी डिपार्टमेंट्स को उस पर्टिकुलर दिवस के दिन जो जो आवश्यक कार्रवाई करनी थी उसके संदर्भ में निर्देशित किया। कुछ चूँकि अभी कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के विषय में कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर सूचना ऐसी आती है तो बहुत सारी हमारी परिसंपत्तियाँ हैं जिनका वितरण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। सरायकेला के नीमडी थाना क्षेत्र से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां बारातियों से भरी बोलेरो ट्रेलर की बीच जोरदार टक्कर में तिलाई इटार गांव के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा पुरलिया के बलरामपुर थाना अंतर्गत नामसोल के पास हुआ। सभी बाराती शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पलट गई और बोलेरो सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी एक ही गाँव के रहने वाले थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और हर तरफ लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अब रुख बोकारो का करेंगे, जहां चास थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां गहना चमकाने के बहाने 2 साथी ठग एक महिला से करीब 2 लाख रुपए मूल्य के गहने लेकर फरार हो गए हैं। पीड़िता अनीता देवी ने बताया कि वह घर में थी, तभी अचानक एक व्यक्ति दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया और खुद को गहना साफ करने वाला बताते हुए हाथ में पाउडर थमा दिया। पाउडर के असर से कुछ पल के लिए उनका और उनके साथ मौजूद एक अन्य महिला का दिमाग सुन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने चैन, अंगूठी और नथनी जैसी कीमती गहने उस शख्स को दे दिए। ठग ने गहने को एक पैकेट में बंद कर कुछ छेड़छाड़ शुरू की। जब अनीता देवी ने उससे सवाल किया तो वह भागने लगा। उसी वक्त एक अन्य व्यक्ति बाइक स्टार्ट कर बाहर खड़ा था, जिस पर सवार होकर दोनों भाग निकले। वहीं सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपियों का चेहरा और बाइक कैद हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व पार्षद मौके पर पहुंचे और चास थाना पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मैं पूजा कर रही थी और अपने गेट खोल के अंदर घुस गया। बोला कि मैं ऐसे ऐसे पीतल के बर्तन और तांबा के बर्तन सब साफ करता हूँ। मेरे हाथ में पूजा की घंटी थी, उसी को साफ किया और फिर चांदी लिया और सोना लिया और दिखाने लगा कौन है हम लोग को।
उसी में फिर लाल लाल रंग का एक और पाउडर दिया, इससे साफ कर दिया। तब तक दूसरा आदमी भी आ गया अंदर। फिर पता नहीं क्या दिया, क्या मेरा भी मती घूम गया। जो हम भीतर जाके सोना ले आए और यहीं पे साफ करते करते हम बाहर निकल गए। शुरू करते करते मेरे हाथ से प्लेट ले लिया। उसी के बाद फिर बस पैकेट में डाल दिया पाउडर और उसमें बोला इसमें 10 मिनट रखिए, उसके बाद खोलिए। तब वो स्टेपलर जब मारने लगा तब हम बोले भैया आप स्टेपलर क्यों मार रहे हैं? फिर क्या? फिर तब तक वो जो दूसरा था वो निकल के गया, गाड़ी स्टार्ट कर लिया। अच्छा, बाहर गाड़ी होगी, हम लोग भी ध्यान नहीं दिए इस बात का। और वो बस वो पैकेट हम लोग को पकड़ाया और वो अपने चलते बन गया उसी के साथ साथ। वो पहले वाला चला गया, बाद वाला पहले चला गया और दूसरा वाला तो आगे हम लोग को अपना अंगूठी साफ करके दिखाया। उसी में कुछ मतलब घुमा दिया, हम लोग के मुँह से बोली ही नहीं निकले। कि हमको जैसे कल ये फ़ोन किए करीब उस टाइम 11:30 बजे का टाइम था और 11:15-20 घटना होगी। हमको इनके देवर साहब फ़ोन किए, दिलीप कुमार अग्रवाल, कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ा हार्ट का चेक करा रहा हूँ, थोड़ा ऐसी घटना होगी कर दी। हम पहुँचे, हम लोग CCTV कैमरा दोनों जगह चेक किया गया। एक जगह तो नहीं, एक जगह पवन सिंह के यहाँ उनकी हल्की फ़ोटो आई, तो उसमें हम लोग जब देखे तो हम लोग थाना को भी खबर किए, थाना को लिख के दिया, थाना भी एक्टिव हुआ। बोले ठीक है, वो लोग वायरस भी किए और आज सुबह घर में भी आके किए। पर ये जो घटना है ये बहुत दुर्भागी घटना है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने घर में आज का डेट में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी घर में आ जाता है। ये तो हम लोग अपनी माँ बहनें बेटियों को भी बोलते हैं भाई कोई अनजान आदमी को घर में मत आने दीजिए। और देखिए ये हमारे मित्र हैं, इन्होंने अपना हार्ट का ऑपरेशन कराना था, उसके लिए जेवर रखे थे भी चलो बेच देंगे तो मेरे को पैसा आ जाएगा, करा जाएगा। अब तो बेचारा बहुत चक्कर में पड़ गया, अब तो कुछ करा नहीं सकेगा। पर फिर भी हम लोग मोहल्ला में भी बोलते हैं बार बार भी कोई भी आदमी को, क्योंकि हम यहाँ के पूरे पार्षद हैं और हम लोग हर घर में बोलते हैं कोई अनजान आदमी को मत घुसने दीजिए घर में। अब देखिए बोलने का तो भाई लोग को असर नहीं पड़ता, हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना। इसमें थाना भी एक्टिव है, थाना भी बोल रहा है भी आप लोग मत घुसने, कोई नया आदमी आता तो हम लोग को खबर कीजिए। अब इसके लिए देखिए हम लोग लगे हुए हैं, फिर भी अभी आम जनता को भी बोलते हैं भी इस सब से बच के रहिए। ये लोग आता है धंधा वाला लेके चला जाता है। तो हमको तो आधा घंटे के बाद पता चला कि ऐसा ऐसा बात घर में हो गया है किसी के थ्रू। तब हम घर आए तो पता चला कि लोग 2 आदमी घर में घुसे थे, सोना साफ करने के चक्कर में वो फिर पॉलीथीन क्या चीज़ पैकेट में पैक करके इनको दिए, वो उधर गायब हो गया। तब इन लोग पैकेट खोला, घर में पता चला कि वो तो पत्थर का चूर वगैरह सब दे दिया और वो अपना आप गायब हो गया था पैसे, बस सोना लेके। कितना का सोना था और क्या क्या? करीब 1.5-2 लाख के करीब का था, करीबन यही सब है। 2 लाख के करीब का सोना था, वो रखे हुए थे अपने। चलो भाई ज़रूरत पड़ने पर भी हमें बाईपास का सर्जरी करवाना था, बाईपास सर्जरी हार्ट का। हम सोचे चलो काम में आ जाएगा ये काम, ये भी बेच देंगे। लेकिन ऐसा धोखा हो गया कि हम लोग को बहुत परेशानी में तो पड़ ही गए। तो इसकी सूचना थाना को दिए थे? हाँ, इसकी सूचना हम लोग थाना पे गए भी, सबसे बात हुई, सब थाना यहाँ आए भी हैं, सब रिपोर्ट लिख के लेके गए हैं। बाकी बोले हैं हम लोग फुटेज के थ्रू पता करेंगे क्या है क्या है। अच्छा, जो 2 व्यक्ति जो दिख रहे हैं CCTV कैमरे में भी वो क्या पहले वो इधर आते थे? कभी नए चेहरे हैं, दिखाई नहीं, कभी नहीं देखे हम लोग को। सब तो नया चेहरा है। ऐसा घटना पहले इधर घटी? पहले ये तो हम लोग के इस मोहल्ले में तो पहली बार हुआ। इस मोहल्ले में बड़ी इस एरिया में घटी है? हाँ, तो एक बार पहले घटी थी वहाँ, और उन लोग पता नहीं खबर की है कि नहीं की है थाना में, लेकिन हमारे मोहल्ले मतलब हमारे बिल्डिंग के। अब रुख धनबाद का करेंगे, जहां राजस्थान के हिडोन सिटी निवासी 35 वर्षीय विनोद सैनी के साथ शादी के नाम पर धोखेधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित के पिता बबरी भगत के अनुसार छोटू नामक व्यक्ति ने पैसे लेकर शादी कराने का वादा किया। गुरुवार को विनोद की शादी निशा कुमारी नामक लड़की से कराई गई, लेकिन शादी होते ही लड़की और उसके साथ आए लोग वैन में बैठकर भाग गए। पीछा करने पर गाड़ी रास्ते में ही गायब हो गई। लड़की का नाम निशा कुमारी बताया गया है, जो गिरिडीह की रहने वाली है। शादी के एवज में 15,000 रुपये भी दिए गए थे। फिलहाल पूरा परिवार शिकायत करने के बाद लड़की की तलाश में गिरिडीह के लिए रवाना हो गया है।
हमको वहाँ से बुला लिया हिंडौन से कि तुम आ जाओ, हम शादी कर देंगे। ऐसे हिंडौन से बुला के यहाँ पे शादी करवा दी। फिर उसके बाद में फिर वो कह रहे अब चल रहे हैं, अब तुमको स्टेशन पहुँचाएंगे। रास्ता में से वो गायब हो गए। हाँ, और हम यहाँ देख रहे हैं स्टेशन पर मिले नहीं हम। लड़की से पहले भी आपने बात की थी, शादी लगने से पहले? नहीं, लड़की से आज ही बात हुई है। पहले बात ही नहीं हुई, पहले फोटो देख ली, अब आज बात हुई। जब कर तो दी शादी, अब यहाँ आके नहीं वो धोखा दे दिया उन्होंने। अब यहाँ स्टेशन पे मिले नहीं वो, बस ये बात है। अब बात देवघर की करेंगे, जहां मधुपुर में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। मधुपुर नगर कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक शहर के राज होटल शुभांगर में नगर अध्यक्ष मोहम्मद सैफ अहमद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दल के नेता एवं देवघर जिला नगर निकाय चुनाव प्रभारी प्रदीप यादव शामिल हुए। बैठक की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के उत्सव के साथ हुई। कार्यकर्ताओं ने केक काट उन्हें शुभकामनाएं दी। बैठक के बाद विधायक प्रदीप यादव ने मीडिया से कहा कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा इसी वर्ष के अंत तक संभावित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वार्ड में कार्यकर्ता समूह बनाएगी और वार्ड अध्यक्षों की घोषणा के बाद मिलकर चुनावी रणनीति पर काम करेगी। बैठक में जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय, जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश, प्रदेश सचिव फयाज केसर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने को लेकर जोर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में मन बनाया है कि हम सभी शहरी क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे और मेरे जिम्मे गुड्डा, मधुपुर, देवघर की जिम्मेवारी मिली है। उसी क्रम में आज हम मधुपुर आए हैं यहाँ के प्रमुख नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उससे आगे की रणनीति तय करने के लिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह में फिर आकर के इसकी आगे की रणनीति तय करेंगे कि हमारे मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को नगर में लेकर के जाके वोट मांगने जाएंगे, किन मुद्दों का हम समाधान करेंगे जीतने के बाद, और कांग्रेस के विचारों को लेकर हम जाएंगे। और जैसा आम जनों का रुझान है, हमें लगता है कि इस नगर चुनाव, आने वाले नगर चुनाव में कांग्रेस बेहतर परिणाम। साहेबगंज जिले के कोटाल पोखर को नया प्रखंड बनाने की तैयारी तेज हो गई है। जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में कोटाल पोखर को नया प्रखंड बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। जानकारी देते हुए डीडीसी सतीश चंद्रा ने बताया कि यह प्रस्ताव 2024 में भेजा गया था। बरहरवा प्रखंड से 10 पंचायत को काटकर नया प्रखंड बनाने की योजना है। डीसी हेमंत संती के निर्देश पर बीडीओ ने 19 जून को सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश दिया था। ग्राम पंचायतों ने आम सभा में प्रस्तावित पारित से सहमति जताई है। जिला परिषद का विशेष बैठक बुलाया गया था और इसमें मुख्यतः 2 मुद्दा था। इसमें तो एक कोटाल पोखर को प्रखंड बनाने के लिए प्रस्ताव लिया जाना था और दूसरा मुद्दा था कुछ हाट बाजार का हम लोगों ने बंदोबस्ती किया है, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही है, तो उसी को थोड़ा सा प्रस्ताव लेना था कि बाजार समिति जो वसूली करती थी उसी के तर्ज पे वसूली करने का निर्णय आज सर्वसम्मति से लिया गया है। और अन्य में भी कुछ मामले आए हैं जिसका हम लोग संज्ञान लिए हैं और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद उस पर भी आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये सर कोटाल प्रखंड बनाने के मामले में सर क्या निर्णय लिया गया? देखिए, उसमें तो प्रस्ताव हम लोग को लेना है। पूर्व में गया था प्रस्ताव 2014 में, उसमें बड़हरवा से 10 पंचायत को काटकर कोटाल पोखर में नया प्रखंड का प्रस्ताव पहले भी गया है और उसी को हम लोग अब भी प्रस्ताव लिए हैं कि समिति हमारी सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि कोटाल पोखर प्रखंड बनाया जाए और उसके लिए सभी सदस्यगण हमारे साथ। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर में।